हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या। इस समय देखिए हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट, थर्ड यूनिट अब हम शाम के टाइम पढ़ा करेंगे। इस समय फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो फर्स्ट यूनिट में मार्क्सवादी शिक्षा योजना, तो मार्क्सवादी विचारधारा हमने पढ़ ली थी। मार्क्सवाद के अनुसार उनकी कुछ शिक्षा योजना है, किस एज ग्रुप के बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये हम आज पढ़ेंगे। देखिए, तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे चैनल पर आपको जितना हो सकेगा जून तक उतना होगा, बाकी आगे के लिए जो है चल ही रहा है अभी। फ्रेंड्स, तो क्या है कि एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड करते हैं। जितनी चीज़ें मेन होती हैं फ्रेंड्स उतनी ही अपने इस नोट्स में हम टाइप करते हैं। फ्रेंड्स, तो क्या है कि एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें, क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। देखिए PYQ आप करेंगे, उसके लिए क्लियर कॉन्सेप्ट भले ही आपने MA 2 साल पढ़ा होगा, लेकिन फिर से जो है क्लियर एकदम अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना आवश्यक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना घुमा के अब आते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा, फिर भी लगेगा ये कौन सी अननोन चीज़ आई है। इसलिए जो है आपको एकदम अच्छी तरीके से पहले पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट, फिर एक एक पॉइंट टू पॉइंट उस पर फोकस करना है कि कौन सी कुछ खास बात उसमें है। तो उस ज़रा सी भी बात आपको उससे संबंधित मतलब मालूम है, कहीं से भी पॉइंट टू पॉइंट जब आपको मालूम होगा पूरा, तब जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जल्दी से हम देखते हैं क्या मार्क्सवादी शिक्षा योजना। तो देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा आपने पढ़ी थी क्या, उसमें वो क्या करते थे कि श्रम को महत्वपूर्ण मानते थे। और जो है शिक्षा में क्या था कि 2 वर्ग डिवाइड हुए थे, उनको मार्क्स ने दूर करने की योजना बनाई थी, दूर करने पर कार्य किया था। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, पिछली वीडियो में देख लीजिए क्या होता है मार्क्सवाद। तो देखिए इसमें क्या है कि आज की क्लास हम पढ़ते हैं प्रथम स्तर पर। क्या है कि 9 से 12 वर्ष के बालकों की शिक्षा, 2 घंटे की शिक्षा किसी दुकान या घर पर ही उत्पादक कार्य में हाथ बटाने की होगी। देखिए इसमें पूरा मतलब कि क्या है, शिक्षा ही ऐसी बताई गई है कि क्या बच्चे कुछ कर सकें। ठीक है, तो उनको क्या करना है कि प्रथम स्तर पर उनके अनुसार ऐसी शिक्षा होनी चाहिए 9 से 12 वर्ष के बालकों के लिए कि 2 घंटे तक किसी भी दुकान या घर पर ही उत्पादक कार्य में हाथ बटाएं। मतलब कुछ ऐसे उत्पादक कार्य हैं जिनसे किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसमें वो हाथ बटाएं। फ्रेंड्स, ये है। उसके बाद द्वितीय स्तर पर क्या है, ये एज ग्रुप क्या है, 13 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मार्क्सवाद में क्या बताया है कि 4 घंटे तक काम में हाथ बटाएंगे, किसी भी काम में उत्पादक कार्य में 4 घंटे तक हाथ बटाएंगे। तो 2 घंटे तक प्रथम स्तर पर 9 से 12, 13 से 14 4 घंटे तक हाथ बटाएंगे। फिर तृतीय स्तर पर 17 वर्ष तक के बालक क्या करेंगे, प्रतिदिन 6 घंटे तक काम में हाथ बटाएंगे। लेकिन काम क्या होगा कि वही प्रोडक्ट से संबंधित काम होगा, श्रम से संबंधित। तो ये है फ्रेंड्स मार्क्सवाद की शिक्षा योजना। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ें इसके बारे में क्या है, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स। देखिए मार्क्स के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी आप हमसे एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़ते हैं फ्रेंड्स, तो आप क्या करिए कि अपने स्टडी ग्रुप में अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि हमें लगे कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, किसी को हमसे फ़ायदा हो रहा है। तो एकदम बहुत स्पष्ट तरीके से थ्योरी आपके समक्ष में लेके आ पाएँ, और जो है फिर हम PYQs भी साथ में करेंगे। फ्रेंड्स, तब तक थोड़ी कुछ यूनिट्स जो है हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद में जो है PYQs भी कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमें लगे कि आपको हमसे कुछ फ़ायदा हो रहा, समझ में अच्छे से आ रहा। और यकीन मानिए कि थ्योरी एकदम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, जितना हम टाइप करते हैं उतना आपके दिमाग में छप जाएगा, अगर आप हमारे साथ हमारी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बाकी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या करना होगा कि आपको भाई थ्योरी अच्छे से पढ़ के और एकदम अलर्ट रहना होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत अधिक जब गहराई से, अब बिना गहराई से ऊपर सिर्फ पढ़ना, उससे कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। इसीलिए देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट करना अत्यंत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए
कहिए, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके और इम्पोर्टेंट चीज़ें अधिक से अधिक यूनिट कंप्लीट कराने की हम कोशिश कर सकें फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है कि मार्क्स के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को हम करते हैं ख़त्म जल्दी से। देखिए क्या है, जो व्यक्ति श्रम नहीं करता परंतु दूसरों के श्रम पर निर्भर रहता, उसका जीवन हेय है। तो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग क्या मानते हैं कि जो व्यक्ति जो है स्वयं श्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, दूसरों पर निर्भर रहता है, उसका जीवन हेय की दृष्टि से देखा जाता है। तो क्या होना चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो श्रम करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। और देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, संसार तथा मनुष्य समाज के उन्नत श्रम पर आश्रित हैं। तो क्या है, ये पूरा संसार जो है और मनुष्य समाज के जो उन्नत, जब अच्छी प्रकार का श्रम है उसी पर आश्रित हैं। जब अच्छा मेहनती श्रम मतलब होगा तभी क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अधिक से अधिक किसी चीज़ का उत्पादन होगा। तो इसलिए क्या है कि समाज तथा मनुष्य समाज के उन्नत श्रम पर निर्भर है। मार्क्सवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य देखिए क्या है, सुदृढ़ चरित्र पर ही निर्भर करता है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के सभी साधनों पर क्या होना चाहिए, राज्य का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। राज्य का पूर्ण मतलब उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, ऐसा मानते हैं मार्क्सवादी। और देखिए शिक्षा उत्पादन का साधन है। देखिए वैसे तो जलवायु, भूमि, श्रम ये सारे क्या हैं, उत्पादन के साधन हैं, लेकिन क्या है कि ये शिक्षा को भी उत्पादन का साधन मानते हैं। उत्पादन का साधन है ही है। देखिए कोई सेवा के रूप में जो है क्या करता है, देखिए शिक्षा उत्पादन का साधन, यहाँ हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी जब चीज़ें ऐसी आ जाती हैं तब हम जो है क्या करते हैं, उसको एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट क्लियर करते चलते। तो शिक्षा उत्पादन का साधन है। देखिए ये भी जान लेते कैसे शिक्षा उत्पादन का साधन, ऐसे है जब कोई शिक्षक अपनी सेवा देकर जो है छात्रों को पढ़ाता है, तो उसके बाद में जो कोई शिक्षक बनता, कोई वकील बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, तो वही क्या है, जिन शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए हुए छात्र जब इन पोस्टों पर, इन पदों पर तैनात होते हैं, तो वही क्या होता है, उत्पादन एक तरीके से वो, जैसे मान लीजिए कोई खेत में कोई बीज बोया गया, उससे क्या होता है, गेहूँ बोया तो गेहूँ का उत्पादन हुआ, या और किसी चीज़ में कुछ इन्वेस्ट किया गया तो उस चीज़ का उत्पादन हुआ फैक्ट्री में। लेकिन क्या होता है, शिक्षा का उत्पादन जब स्टूडेंट्स को शिक्षक पढ़ाते हैं, तो उसके बाद में जब छात्र क्या करते हैं, किसी न किसी पोस्ट पर होते हैं या किसी न किसी रूप में, वो भी अपनी सेवाओं का मतलब अपनी सेवा करते हैं समाज के लिए। अपनी सेवा मतलब वो क्या करते हैं, किसी प्रकार से अपनी सेवा दे पाते हैं, तभी जो है यही क्या है शिक्षा। इसीलिए क्या कहा जाता है, शिक्षा क्या है, उत्पादन का साधन। अतः शिक्षण संस्थाओं पर क्या होना चाहिए, राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। देखिए निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, मतलब निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, प्राइवेट क्या होना चाहिए कि शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक सभी प्रकार के अभिकरणों पर राज्य का पूर्ण, मतलब अभिकरणों मतलब साधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जिससे शिक्षा को सही अर्थों में सामाजिक क्रांति का साधन बनाया जा सके। तो ये शिक्षा के उद्देश्य मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, तो इनको क्या करना है, एकदम थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट जान लेना है कि इस विचारधारा में ऐसी बातें थी, इस विचारधारा में ऐसी। अब कहीं कहीं पे तो लगेगा आपको कन्फ्यूजन, लेकिन नहीं, कुछ जो खास बातें हैं वो आप याद कर लीजिए, जिससे जो है क्या होगा कि कन्फ्यूज नहीं होंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर ले जाएंगे। उसके बाद में देखिए थोड़ा थोड़ा जल्दी, इनको बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स उसके बाद में एक यूनिट है 6 यूनिट, जो कि फर्स्ट पेपर में भी है, रिसर्च की। हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते हैं तो हम 3rd यूनिट के साथ फर्स्ट पूरी हो जाएगी, उसके बाद 3rd और 6 ये साथ में फिर से लेके चलेंगे, जिससे क्या है कि फर्स्ट पेपर के लिए भी वो तैयार हो सके। तो देखिए क्या है कि मार्क्सवाद और शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो देखिए मार्क्सवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा, देखिए साम्यवादी पाठ्यक्रम में श्रम, गरिमा, द्वंद्वात्मक तथा भौतिकवादी दर्शन को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। सभी स्तरों पर तथा सभी प्रकार के शिक्षा पाठ्यक्रम में मार्क्सवादी दर्शन अनिवार्यतः पढ़ाया जाता है। तो क्या है कि इसमें श्रम को विशेष महत्व दिया गया है और भौतिकवादी चीज़ों को। और क्या देखिए, अध्यापकों का अधिकार अक्षुण्ण है, वह साम्यवाद के प्रचार व प्रसार के सशक्त साधन है। मतलब उनका जो है अपना स्वयं का उतना अधिक अधिकार नहीं है, उनका अधिकार क्या है कि साम्यवाद जो है उसके जो नियम कानून हैं उन्हीं के प्रचार प्रसार के सशक्त साधन हैं शिक्षक, ऐसा मानते हैं मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोग। बाकी देखिए नेक्स्ट
एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि मार्क्सवाद और अध्यापक के बारे में क्या कहते हैं। जैसे अभी अभी आपने देख लिया अध्यापक, तो इसमें कुछ और हैं गुण जो होने चाहिए। अध्यापक में क्या है कि उसे समाज के अंतःक्रिया का उसे ज्ञान होता है। अध्यापक को सामाजिक परिवर्तन के कारणों की उसे जानकारी होती है। अध्यापक को क्या है, जैसे समाज में समय समय पर कुछ परिवर्तन होते हैं, तो वो परिवर्तन किस कारण हो सकते हैं, उनका रीज़न क्या है, अध्यापक को उसकी जानकारी होती है। साम्यवादी शिक्षक वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए की जाने वाली क्रांति में सहायक होता है। तो साम्यवादी क्या करते थे, देखिए जो भेदभाव होता था शुरुआत में मार्क्स के अनुसार उस समय कि क्या था, जो वर्ग मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के वो थे। निम्न वर्ग के लिए सिर्फ श्रम की शिक्षा थी। आपने स्टार्टिंग में मार्क्सवादी विचारधारा में पढ़ा। उससे मार्क्सवाद मतलब आने से पहले मार्क्स ने तो बाद में साम्यवादी विचारधारा इसका प्रतिपादन किया। तो उन्होंने उस भेदभाव को दूर किया, क्या कि मतलब उच्च वर्ग के लोग बौद्धिक और साहित्यिक चीज़ें पढ़ते थे, निम्न वर्ग के लोग थे वो क्या पढ़ते थे, सिर्फ श्रम की शिक्षा, मजदूरी की शिक्षा, यही चीज़ें ग्रहण करते थे। तो इस भेदभाव को साम्यवादी शिक्षक वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए की जाने वाली क्रांति में सहायक होता है। तो मतलब वर्गहीन का मतलब ये जो दो वर्ग बटे थे कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, इन वर्गों को समाप्त करने के लिए जो क्रांति मतलब एकदम जो अपना आवाज़ उठाई गई, उसमें ऐसे शिक्षक सहयोग करते हैं। तो मार्क्स के अनुसार क्या था, उन वर्गों की समाप्ति की गई थी। साम्यवादी का मतलब है कि सभी को समान शिक्षा। तो उसके बाद में देखिए क्या है कि अनुशासन कैसा क्या था। इसमें देखिए कुछ और शिक्षक छात्र है, इसके अनुसार उसकी देन क्या है। जो पॉइंट जो ज़्यादा ही थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानना ज़रूरी था, वो फ्रेंड्स इस थ्योरी में जल्दी जल्दी हमने टाइप किए हैं। बाकी जो नहीं आवश्यक था वो हमने नहीं किया। जो बेसिक चीज़ें हैं ज़रूरी हैं वो जानना आवश्यक था। अनुशासन क्या है, देखिए ऐसे करके डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि साम्यवादी विचारधारा के अनुसार अनुशासन और मिल भी सकता है, तो वो कहीं मिलेगा आपको। उसके साथ साथ में कम से कम 3 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे ऐसा, जैसे कि एक तरफ अनुशासन दे दिया गया, एक तरफ विचारधारा दे दी गई, एक तरफ अनुशासन के कुछ पॉइंट दे दिए गए, ऐसे मिल सकता है। लेकिन देखिए उतना खास यहाँ से प्रश्न नहीं है। तो क्या है, देखिए अनुशासन देखते हैं कि अपने साथियों के प्रति विनम्र रहना, ये कुछ क्या है छात्रों के गुण होने चाहिए, तभी उसको क्या माना जाएगा, अनुशासन। देखिए किसी विचारधारा में क्या था कि कोई स्वतंत्र अनुशासन मानते थे, प्रभावात्मक अनुशासन को मानते थे, जैसे कि वो आदर्शवादी। लेकिन ये क्या करते हैं, इन गुणों को मानते हैं, अनुशासित जिनमें ये गुण होते हैं वही मानते हैं। यही क्या है, अनुशासन है कि अपने साथियों के प्रति विनम्र रहना, बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना तथा ज़रूरतमंदों की सहायता करना, सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा स्वयं करना तथा अन्य लोगों को के लिए भी इसके लिए प्रेरित करना, अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना, यही अनुशासन माना जाता था। ईमानदारी व सच्चाई के साथ अधिक से अधिक सफलता के लिए चिंतित रहना, मतलब जो आप सक्सेस हासिल करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, ईमानदारी और सच्चाई के साथ, ये नहीं बेईमानी से कहीं कोई सफलता हासिल करना। तो क्या है कि ईमानदारी व सच्चाई के साथ अधिक से अधिक सफलता के लिए चिंतित रहना, ऐसा अनुशासन था किसमें, मार्क्सवादी विचारधारा में। बाकी जो है आजकल क्या है कि भाई देखिए किसी भी कंपटीशन में ईमानदारी हमारी समझ से नहीं रह जाती है। इतने बड़े बड़े कंपटीशन जो है एग्ज़ाम्स होते हैं उनका भी पेपर लीक हो जाता है, इसका मतलब ईमानदारी नहीं। लेकिन भैया साम्यवादी विचारधारा के लोग क्या मानते थे, सच्चाई के साथ अधिक से अधिक सफलता के लिए चिंतित रहना, फ्रेंड्स ये है। उसके बाद में और देखिए फ्रेंड्स, आज ये जो है मार्क्सवादी विचारधारा का बस इतना ही। और उसके बाद में फिर देखिए कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे अस्तित्ववाद, जो कि एकदम लास्ट विचारधारा है। तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अस्तित्ववाद क्या होता है, कैसे क्या, कल पूरा कोशिश करेंगे अस्तित्ववाद कंप्लीट करने की। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो और मार्क्सवादी विचारधारा का जो भी हमने आज पढ़ाया वो समझ में आया, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए। और जो भी सब्सक्राइब एक स्टूडेंट ने किया उनको समझ में आया फ्रेंड्स, तो आप क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इस चैनल का लिंक शेयर करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, ताकि हम और अधिक स्पष्ट तरीके से एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपके समझ लेके आएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।